कहला कि जहाँ की बेटी पारस है उसी का नाम बनारस है। और ये बनारस के धरती पर बिरहा के पारखी कलाकारों के पारखी इतने हैं कि जितना आप लोग सम्मान कलाकारों का करते हैं उतना सम्मान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बड़ा ही सुंदर लाइन मास्टर दिलन है। कैसे कोनो दुल्ही कहले रहल कि जी हमार बात सुने का कहे तोहरा से राजी ना है बलमुआ तोहरा से राजी ना के मालिक हैं आप क्या कहना। मनोज यादव जी बड़े सुंदर कलाकार भी हैं, गायक भी हैं और कर्म भूमि बनारस। बहुत बहुत मैं आपका तहे दिल से सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों की प्रणाम। आइए बड़ी सुंदर दृश्य भी आप लोगों के सुने के मिलल और बहुत ज्यादा समय ना लेकर के मात्र 20 मिनट का समय लेकर के एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। और एक सबरिया भोले बाबा जोगिया हो गौर करेंगे बाबू। यही हमारे भूमिका से ही हमारे बिरहा की शुरुआत हो गई। 4 लाइन की भूमिका पर गौर करिए। हम कहना है मास्टर धारा नगरी के राजा प्रतापी सुघर भोज ज्ञानी का इतिहास जाने जमाना उन्हीं के समय एक घटना घटी उनके दरबार का है ये अद्भुत करारा। जादूगर एक आया था स्त्री लिए अपनी कौशल कला को रहा था दिखाई कहे भूप 14 कला में निपुण में जनता को देना दिखाई। गौर करेंगे बाबू। जैसे आज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ समाप्त हुआ इसके बाद भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक इसी तरह से राजा भोज का दरबार सजा हुआ है। कई दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हुआ और जब समापन हुआ तो बहुत भव्य तरीका से भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। और देखें सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। लोग भंडारे में आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ए बाबू देखें वही राजा भोज के राज्य दरबार में एक जादूगर भी आता है। एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा बा, गीत संगीत के कार्यक्रम चला था, उसी बीच एक जादूगर पहुंचता है राजा भोज से जा करके राजा भोज के मंत्री कान में धीरे से बतौलन की राजा साहब अरे आपके राज दरबार में एक जादूगर अपने स्त्री को लेकर के आया है, अपने पत्नी को लेकर के आया है और बता रहा है कि मैं कलाकार हूँ, मैं जादूगर हूँ और आपके सामने अपने कला को पेश करना चाहता है।
ए बतिया के सुन करे के राजा भोज कलन की सुना जवन चलत बा तवन चुपचाप चले दा। उ जवन बड़का कलाकार बन के आल होना रे हम खुदे 14 कला का मालिक है। हमरे कला के आगे उनके कला का कोनो मोल नहीं हो। जा करके बता दो, जाके और लोगों को अपनी कला को दिखा करके चला जाए। मैं तो खुद ही 14 कला का मालिक हूँ। घमंड में बिल्कुल चूर है बाबू राजा भोज। और होता है क्या मास्टर, यहाँ एक लाइन गीत लगल हो। कौन गीत बा? देखा ही कोनो हीरो हीरोइन के सजेशन देता, समझा रहल बा का कहे। शिकार हो जइबो कौनो दिनमा शिकार हो लिखले हो। क्या कहना है? घमंड के ऊपर घमंड का सबसे पहला पहचान का हो। कहना बा मन में याद में अजीब हो हो जाना, दूर आपन करीब हो जाना। घमंड के सबसे पहला पहचान यही बा कि आपन खास आदमी अपना से दूर हो जाला, तब समझ जाए कि चाहे कि हमके घमंड हो चुकल बा। लेकिन ये बाबू देखें, राजा भोज 14 कला का मालिक होवन, उनके बहुत बढ़िया घमंड बा। जादूगर जब इस बात को सुनता है, राजा भोज के सामने जा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहने लगा कि राजा भोज, आपका चर्चा हम बड़ा दिन से सुनत रहली और हमारी हार्दिक इच्छा बा कि आपके सामने हम अपने कला के प्रदर्शन करेंगे। राजा भोज करण की सुना, हमरे कला के आगे तोहरे कला का कोनो मतलब नहीं हो, तू जा करके राज्य से बाहर अपने कला का प्रदर्शन करा। लेकिन ए बाबू, कलाकार कहने लगा कि प्रभु यदि हमारे कला आपके पसंद नहीं तो हमके राज्य से भगा दीजिए। होता है क्या मास्टर? और देखे बचाओ यादव जी, ये शिवपुरी के ऐतिहासिक धरती से ये 200 रुपया देकर के सम्मान को बढ़ाया गया। बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। भाई लगा
बार देख ली, लेकिन राजा भोज तो बिल्कुल घमंड में चूर हैं। कलम की मैं तुम्हारे कला को क्यों देखूं? अरे मैं तो खुद ही 14 कला का मालिक हूँ। जादूगर कहे लगल कि प्रभु यदि हमार कला आपके ना पसंद आई तो हमके राज्य से भगा दी है। इस बात को सुन करके राजा भोज कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अपने कला का प्रदर्शन करो, अपने कला का प्रदर्शन करो। आदेश को पाता है जादूगर बाबू और देखे अपने जादुई वाली झोली से एगो अंटा निकलले हो। का निकलले है? अंटा। अंटा जौने में धगवा लपेटल जला भैया ओके अंटा कहल जला। वाह वाह, जौन चीज के पता न रहे हमसे पूछ लेवल के लिए। अच्छा हम का तो से पूछिए समझ। गौर करी हम वो अकेले मिलवा हम समझा दे। अरे वाह क्या बात है। गौर करिएगा बाबू, देखे आखिर में जौने में तगवा लपेटल जला बाबू वही के अंटा कहल जला। वाह पूरा तागा से भरल अंडा के निकलले और आसमान में उछाल देता है। जब अंटा के आसमान में उछलले बा, अंटा जा करके आसमान में बाबू अटक जाता है और अंटा से धागा बिल्कुल धरती तक आ करके लटक जाता है। लोग देख करके बड़ा आवाज फोन करे, बाप रे बाप। अचानक यह जादूगर उस अंडा को आकाश में उछाल देता है। अंडा का तो पता नहीं, लेकिन धागा आकर के नीचे तक लटका हुआ है। लोग देख करके बड़ा हैरत में पड़ल, उनकी लगत बाई बड़ा बढ़ियार बड़ा कमाल का जादूगर हो। और इस भाव पर सम्मान किया गया परमादरणीय श्री आप कमले से सम्मान। देखे जब अंटवा जाके आसमान पर अटकल हो, धगवा नीचे ले लटकल हो, राजा साहब पूछत हो कि कहो जादूगर एगो बात हमरा समझ में नहीं आवता कि जिस अंडे को फेंके हो अंडा कहाँ गया? ये बतिया के जब जादूगरवा सुनले बात तो मुस्कुराए लगल, कलश की प्रभु ये तो हमार जादुई कला हो। जानते हैं कि हमारा अंडा कहाँ अटकल हो? बता रहल बा मास्टर, यहाँ गीत लगल हो। धुन हमारे उस्ताद जी लोगन के जमाने के हो, लेकिन आज भी ताजगी वही तरह हो, वही तरह नया बाए। विश्वनाथ गुरु जी ये धुन के बड़ा प्यार से गावे लगे। कोनो दुल्हन यही गर्मी के मौसम में अपने सैया से सवाल कर दिया, कह दिया कि का हो जब ज्यादा गर्मी पड़ता जाके बहरा सूख जाता रहा, लेकिन यार हमार हाल कितना खराब होता। बता रहल बेका रतिया होले गर्मी है ना डोले पवन अटकल हो। कहे का तागा फसल भैया जाके आसमान
साहब कहलन कि तू बहुत बड़का जादूगर भइल बड़ा, तुहार वंटा धागा जाके कहाँ अटकल हो। जादूगर बड़ा प्यार से कह लगल कि राजा साहब ई जोन हमार धागा बाना ई जाग करके इंद्रलोक में अटकल बा, के इंद्र जी पकड़ ले हुवन, एकरा के इंद्र जी पकड़ ले हुवन, आ एकरा के लियावे खातिर हमके इंद्रलोक में जाए के पड़ी। ये बतिया के सुन करके मंत्री के बुला के राजा भोज कलन की कहो, देखले के बाद ऐसा लगता कि 4 दिन के नहिले नहीं हो, आ एकर तागा इंद्र जी पकड़ ले हुवन, कहत बा कि हम इंद्रलोक में जाए तागा लियावे खातिर। ये बात के सुन के मंत्री जी कलन की राजा साहब तनी धीर धरा, आपो 14 कला का मालिक हो, तनी करहू कला का आनंद ला। जब ही कहत बा तो देखा वाकई में जाके इंद्रलोक से अपन तगवा लेके आवेला। राजा साहब का बुद्धि धीरे धीरे अब ठिकाने लगत बा कि ये भाई तो बड़ा अजब किस्म का जादूगर भेटा गई। देखें राजा भोज कलन की जाओ जितना जल्दी हो सके इंद्रलोक से तागा लेकर के जल्दी वापस आओ। जादूगर कहे लागल कि राजा साहब आप ढेर घबरा मत, जल्दिए जाई बा जल्दिए आई, लेकिन एगो आपके हम जिम्मेदारी सौंप के जात बनी कि जोन हमार पत्नी हमरे साथ में आइल बड़ी ना, जब तक हम तागा इंद्रलोक से लेके वापस ना आ जाए तब तक हमरे पत्नी का सुरक्षा आपके हाथ में बा। हमरे पत्नी का देख रेख करिहा, चाहे कितनो बड़ियार कितनो बड़ी परिस्थिति खराब काहे ना हो जाए, चाहे जैसा भी परिस्थिति रहे, लेकिन हर हाल में हमरे पत्नी का रक्षा करिहा। और जब तक हम वापस ना आई हमरे पत्नी की जिम्मेदारी तोहरे हाथ में बा। राजा भोज जब ये बात के सुनत की कोई बात नहीं, वचन देते हैं, करते हैं क्या मास्टर, तेरी से कहना है। दिहले राजा गनिया, अरे बचनिया दिहले राजा गनिया कि हमरे जिया सुरक्षित रही है तोर परनिया। राजा साहब वचन दे दिए, जरा भी चिंता मत करो, जब तक तुम वापस आगा ले करके तब तक मैं तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा जी जहान से करूंगा। जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक तुम्हारी पत्नी की रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारे पत्नी का बाल बाका नहीं हो सकता। ये बतिया के सुनते बाबू देखे फट सनऊ जादूगर जब तगवा लटकल बा वही तगवा के पकड़ करके खटखट खटखट आसमान पर चढ़े लागल। लोग देख करके बड़ा आश्चर्य पड़ल होनी, करे बाप रे बाप ई तागा कितना मजबूत बनल बा कि तनको खिंचला के बाद तागा टूट जाला। लेकिन वाकई यह कलाकार है जो अपने कला के दम पर एक तागे को पकड़ करके आसमान पर जा रहा है। देखते ही देखते बाबू वह जादूगर उस तागा को पकड़ करके खटखट खटखट बिल्कुल आसमान पर बड़ा दूर निकल गई। लोग नीचे से कितनों आँख फाड़ फाड़ के ताकत हो लेकिन कोई के दिखाई ना देत बा। आसमान पर जादूगर चला गया बाबू, लेकिन जो तगवा पकड़ के गयल हो वो तगवा वही तरह एकदम लटकल बा। लोग देख कर क्या सर में पड़े हुए हैं कि आखिर कैसा कलाकार है। और देखें परंपरा को वापस लाने के लिए लोग भरे दरबार में बैठ करके चुपचाप देखत हुए कि धीरे धीरे देखत बानी आधी घंटा बीत गई, 1 घंटा बीत गई, लेकिन अभी तक तागा अंडा लेकर के वह जादूगर वापस नहीं आया। तब तक ये देखे बाबू जब वही कुछ घंटा का समय बीतल बा, जादूगर तो वापस नहीं आया, लेकिन आता है क्या? गीत कलाए लगल हो मास्टर। ये गीत हमारे माता बहन लोगन बड़ा ही प्यार से गावेलिन। कैसे गावेलिन? आजा एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना। आजा एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना। सैया मांगे नहीं कवनमा तेरसिया के ना। सैया
होता है क्या? जादूगर गई लेना, अरे कुछ देर आइले आइल लसिया, हो आइल लसिया, सब कर रुक गईली ससिया आइल लसिया। सब कर रुक गई ससिया। ए बाबू, घंटों बीत गया, जादूगर वापस नहीं आया, लेकिन जादूगर की लाश धरती पर कट कट के गिरना चालू हो जाती है। लोग देख कर के अवाक कहें, करे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? जादूगर तो केवल अंडा लाने के लिए गया था, तागा लाने के लिए गया था, लेकिन इसकी लाश कट के धरती पर गिर रही है। होता है क्या बाबू? कटी कटी हाथ पावा सदरो शरीरिया, सब कर रुक गईली ससिया आइल लसिया। गौर करेंगे बाबू, जादूगर की आसमान से लाश कट कट के जमीन पर गिरना चालू हो जाती है। कबो हाथ गिर रहल बा, कबो पैर गिर रहल बा, कबो सर गिर रहल बा, कबो पूरा धड़ गिर गई। लोग देख करके घोर आश्चर्य में पड़ल हुल, करे बाप रे बाप, आखिर इस जादूगर के साथ क्या हो रहा है? ये तो अपने कला को दिखाने के लिए आया था, उस तागे को पकड़ करके आकाश में जा करके इंद्रलोक से अंडा लाने के लिए गया था, लेकिन इसके साथ क्या घटना हुई कि इसकी लाश आसमान से कट कट के जमीन पर आ गिरी। बाबू, राजा भोज सिंहासन पर बैठे थे, उठ खड़े हो जाते हैं, अवाक है कि आखिर क्या हो रहा है। अचरज वाली बतिया तो ये है बाबू कि जमन तगवा बा, तगवा वही तरह लटकल हो, और जादूगर की लाश कटकट के जमीन पर गिरल बा। आज ये दृश्य के देख करके जादूगर की पत्नी बगल में खड़ी बात दौड़ करके अपने पति के लाश के पास जाती है, वही लक्ष्या के अपने अकबारी में भर के रोवे लागल, कहे लागल कि सैया हो, ए सैया, दुनिया में बहुत अपन कला दिखौला हो सैया, लेकिन ऐसन कबो त्वार हम रूप ना दिखलीन। अपन कला दिखावे खातिर अंडा लियावे खातिर आसमान पर गईला, और तोहर जमीन पर लाश कट के गिरल बा सैया, तोहरे बिना हम कैसे जिए वो सैया? आखिर हम कौन ऐसन खराब कर्म कैले रहनी सैया कि तोहर लाश आज अपने आँख से हम देखत बानी? प्रजा के लोग देख करके अवाक है बाबू, सबके आंखों में आंसू है कि आखिर वो क्या रहा है? एक अबला जादूगरनी रो रही है, तड़प रही है। राजा भोज और मंत्री दोनों लोग बिल्कुल अवाक हैं, सोच रहे हैं कि जादूगर की लाश कट के जमीन पर गिर गई, जादूगर मर गया, लेकिन यह तागा इसी तरह लटका हुआ है। एक आह के लोग जा करके वो तगवा के खींचत हुआ, लेकिन वो तगवा टस से मस ना हो रहल बा, वो टूटे का नाम भी नहीं ले रहल बा। देखे बाबू, आज जादूगरनी रोवत बेरो रो के कहे लगल कि जा सैया, दुनिया छोड़ के तू चल गेला ना, तोहरे साथे हमहू अपन समाधि बना ले, हमहू अपने आप के खत्म कर ले, लेकिन तोहरा बिना न जी पाई। आज भरे दरबार में जादूगरनी रो रही है और अपने पति के लाश को लेकर के बात कही। क्या कही मास्टर? यह गीत के लाइन हो कि पतर ही राम जी का, आप
पतर ही राम जी के पातर कारी आए राम। लेकिन गौर करी हम जादूगर की पत्नी रो रही है और रो रो के कहे लागल का साथे सजहनमा के साथे सजहनमा के जहरी मोरा तनमा राम। और लाश जल जाई नहीं सब भैया आराम से आप बैठ जा। देखे बाबू ओ समय सती प्रथा चल रहल कि यदि पत्नी के सामने यदि पति मर जाता था तो वह पत्नी अपने पति के लाश को लेकर के सती हो जाती थी। ओ समय प्रथा चलत रहल, चिता सजावल गईल बा, जादूगर के लाश रखल गईल और उसी चिता पर जा करके वह जादूगरनी अपने पति उस जादूगर को लेकर के जल करके सती हो जाती है। जब दोनों प्राणी जल गईलन हो बाबू, राज दरबार में चारों तरफ मातम छोले बा, लोहा करके यह बतियावत हुई करे बाप रे बाप जादूगर जादूगरनी दोनों तो मर गईलन। लेकिन जवन तगवा बा यही तरह राज दरबार में आसमान से नीचे तक लटकल बा, ये तगवा का आखिर होई त का होई। ए भैया तई थोड़ी हर ध्यान दिया, आप लोग ध्यान मत भटकावा भाई साहब। ए बाबू लोग देख करके बड़ा हैरान हुवन। तब तक देखे ये कुल विचार विमर्श करते करते वही कुछ ही समय तक बीतल बा, कुछ ही घंटा बीतल। तब तक होता है क्या सती होई गईली अपने पति जी के साथ हो। कुछ देर बाद फिर बदलल हालात हो, बदलल हालात हो। सहती होई गई अपना पति जी